वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वर्कलोड आइडेंटिटीज पर कुछ काफ़ी दिलचस्प सोर्सेज हैं और हम इनमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ये असल में सॉफ्टवेयर वर्कलोड्स के लिए हैं, मतलब जैसे एप्लीकेशंस, सर्विसेज या स्क्रिप्ट्स। इनको डिजिटल आइडेंटिटीज मिलती हैं ताकि वो दूसरी सर्विसेज, रिसोर्सेज वगैरह को सिक्योरली एक्सेस कर सकें। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? लेकिन आज की क्लाउड सेंट्रिक दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? चलिए देखते हैं ये सोर्सेस क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये वर्कलोड आइडेंटिटी मतलब असल में है क्या चीज़? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है ताकि वो किसी सिस्टम के साथ खुद को ऑथेंटिकेट कर सके, मतलब अपनी पहचान साबित कर सके। जैसे एक आम सिनेरियो लें, गिटहब एक्शंस पाइपलाइन है, उसे एज्योर रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, तो उसके लिए उसे एक वर्कलोड आइडेंटिटी चाहिए होगी। हाँ, देखो सही। और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा सोर्सेज बताते हैं, ये मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स में आती हैं। पहला है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। आप इसे एक ग्लोबल टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, एक तरह का नक्शा। हाँ। फिर दूसरा है सर्विस प्रिंसिपल। ये उस ब्लूप्रिंट का एक स्पेसिफिक इंस्टेंस होता है जो आपके पर्टिकुलर एज्योर एडी टेनेंट में रहता है, और जो असल परमिशंस होती है ना, वो इसी से जुड़ी होती हैं। समझ गया। तो एप्लीकेशन नक्शा है और सर्विस प्रिंसिपल उस टेनेंट में उसका असल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी अपनी चाबी है। एग्जैक्टली। और तीसरा मैनेज्ड आइडेंटिटीज। ये एज्योर रिसोर्सेज के लिए एक खास तरह की आइडेंटिटी है जो क्रेडेंशियल्स, मतलब पासवर्ड्स या सीक्रेट्स को मैनेज करने के झंझट को ही खत्म कर देती है। अच्छा। प्लेटफॉर्म खुद ही बैकग्राउंड में ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है। अरे वाह। तो ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज डेवलपर्स के लिए तो मतलब वरदान की तरह होंगी। वो क्रेडेंशियल्स मैनेज करना वाकई एक सिरदर्द हो सकता है। बिल्कुल। सोर्सेज में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं शायद, जैसे कोई वेब ऐप है। हाँ, जैसे एक वेब एप्लीकेशन का माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई को एक्सेस करना, या फिर एक CI/CD पाइपलाइन का गिटहब से एज़्योर ऐप सर्विस में कोड डिप्लॉय करना। इन सब सिनेरियोज में वर्कलोड आइडेंटिटीज काम आती हैं। और यहीं पर सोर्सेज एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन, एक फर्क पर जोर देते हैं। ह्यूमन आइडेंटिटीज यानी हम जैसे यूजर्स, और मशीन या नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज। अच्छा। वर्कलोड आइडेंटिटीज सॉफ्टवेयर के लिए और डिवाइस आइडेंटिटीज फिजिकल डिवाइसेस के लिए, ये दोनों मिलकर नॉन ह्यूमन कैटेगरी बनाती हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेंड्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सोर्सेज ये हाईलाइट करते हैं, और ये वाकई थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि साइबर अटैक्स का फोकस अब ह्यूमन आइडेंटिटी से हट रहा है और वो इन नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, इसके कई कारण हैं। पहला तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सोचिए, माइक्रो सर्विसेज, APIs, स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन टूल्स, हर चीज को आइडेंटिटी चाहिए। दूसरा, इन्हें सिक्योर करना ज्यादा मुश्किल है। एक सॉफ्टवेयर के पास हो सकता है कई रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए अलग-अलग सीक्रेट्स हों। अब इन्हें कहाँ सिक्योरली रखें? ये कब बने थे, कब एक्सपायर होंगे, किसे पता है? सही बात है, ट्रैकिंग मुश्किल है। बिल्कुल। और अक्सर इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस भी दे दी जाती हैं। और हिस्टोरिकली देखें तो ज़्यादातर सिक्योरिटी टूल्स और प्रैक्टिसेस ह्यूमन यूजर्स को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये जो नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज की बढ़ती फौज है और उनके साथ जुड़े जोखिम हैं, उनको देखते हुए सोर्सेज बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वर्कलोड आईडी कैसे पिक्चर में आता है। ये कैसे मदद करता है? हाँ, सोर्सेज के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वर्कलोड आईडीज इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कई कैपेबिलिटीज देता है। पहला है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को सर्विस प्रिंसिपल्स पर लागू करना। अच्छा, जैसे हम यूजर्स के लिए करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आप शर्तें लगा सकती हैं, जैसे एक्सेस सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशंस या कंप्लायंट डिवाइसेस से ही मिले, या अगर आइडेंटिटी रिस्की लग रही है तो एक्सेस ब्लॉक हो जाए। ये सॉफ्टवेयर आइडेंटिटीज के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी लेयर जोड़ता है। दूसरा है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल। ये फीचर अब वर्कलोड आइडेंटिटीज के लिए भी रिस्क डिटेक्शन करता है। अच्छा, मतलब ये पता लगा सकता है कि कोई आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर किसी सर्विस प्रिंसिपल के क्रेडेंशियल्स कहीं ऑनलाइन लीक हो गए हैं, तो आईडी प्रोटेक्शन उसे डिटेक्ट करके फ्लैग कर सकता है, ताकि फौरन एक्शन लिया जा सके। एग्जैक्टली। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। यहाँ मैनेज्ड आइडेंटिटीज फिर से आती हैं
एज़्योर में चलने वाले वर्कलोड्स के लिए इनका इस्तेमाल सीक्रेट्स की जरूरत खत्म कर देता है। और जहां मैनेज्ड आइडेंटिटी सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकती। वहां के लिए वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन एक कमाल का सॉल्यूशन है। ये बाहरी सिस्टम जैसे गिटहब एक्शंस, गूगल क्लाउड या क्यूबरनेटीज वर्कलोड्स को एज़्योर एडी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज एक्सेस करने देता है, बिना एज़्योर एडी में कोई सीक्रेट स्टोर किए। ओह, बिना सीक्रेट्स के? ये कैसे? ये बाहरी सिस्टम के आइडेंटिटी प्रोवाइडर पर ट्रस्ट करके काम करता है। अच्छा, ये फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट तो काफी दिलचस्प है। मतलब सीक्रेट्स एक्सचेंज ही नहीं करने पड़ रहे, सिक्योर एक्सेस। हाँ, और लाइफ साइकिल के लिए एक्सेस रिव्यूज का भी जिक्र था शायद सोर्सेज में। बिल्कुल। एक्सेस रिव्यूज के जरिए आप पीरियोडिकली ये रिव्यू कर सकते हैं कि किस सर्विस प्रिंसिपल के पास कौन सी हाई प्रिविलेज रोल्स हैं और क्या उन्हें अभी भी उन परमिशंस की जरूरत है। ये लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने में मदद करता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को एक पहचान देना भर नहीं है, बल्कि उस पहचान को उसके पूरे लाइफ साइकिल में सुरक्षित रखना, मॉनिटर करना और मैनेज करना है। और ये नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज के इस बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए दिनों दिन और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात जो इन सोर्सेस को पढ़कर मेरे मन में आई, जैसे जैसे ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोसेसेस पे हमारी निर्भरता बढ़ेगी, क्या नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज की सिक्योरिटी ह्यूमन आइडेंटिटीज की सिक्योरिटी से भी ज्यादा अहम हो जाएगी? और क्या आज ऑर्गेनाइजेशंस इस आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।